सो व्हाट इज सोलर पावर प्लांट? तो देखिए, सोलर पावर प्लांट वह प्लांट है जो सन की रेज का यूज इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए करता है। मेनली दो तरह की सोलर टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, फोटोवोल्टिक प्लांट एंड सोलर थर्मल सिस्टम। तो दो तरह के सोलर पावर प्लांट यूज में लाए जाते हैं और इनकी जो वर्किंग है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हम किस तरह से सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो इसमें सबसे पहला पावर प्लांट होता है वो होता है सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट, जिसे सोलर पीवी पावर प्लांट भी कहते हैं। और जो दूसरा पावर प्लांट होता है वो होता है सोलर थर्मल पावर प्लांट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट यानी कि सोलर पीवी पावर प्लांट क्या है। देखिए, इसमें एक फोटोवोल्टिक सेल का यूज होता है जिसे सोलर सेल या पीवी सेल कहते हैं। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डायरेक्टली सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। जो फोटोवोल्टिक सेल या पीवी सेल होते हैं वो यूजुअली सिलिकॉन एलॉय के बने होते हैं और ये सिलिकॉन एलॉय सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं। और इन मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस इफेक्ट के कारण ही जब सन की रेज इस मटेरियल से टकराती हैं तो सन रेज के फोटोन इस मटेरियल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को एज अ इलेक्ट्रिक करंट कैप्चर किया जाता है और जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस रहती है। जैसे कि सन रेज निकल रही हैं, इसमें फोटॉन्स होंगे और हमारे पास एक सोलर पैनल है। जब ये सन रेज इस पैनल से टकराएंगी तो सन के रेज के जो फोटॉन्स हैं वो पैनल के जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा और जिससे हमें लास्ट में इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होता है। तो सेकंड टाइप ऑफ सोलर प्लांट होता है सोलर थर्मल प्लांट। देखिए, सोलर थर्मल प्लांट में सन की एनर्जी को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट या फोकस करके हीट प्रोड्यूस की जाती है। फिर इस हीट से स्टीम को बनाया जाता है और इस स्टीम का यूज टरबाइन को रोटेट कराने में होता है और यह टरबाइन आपके जनरेटर से कनेक्ट रहती है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। बेसिकली तीन तरह के मेन सोलर थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जिसमें पहला है पैराबोलिक ट्रफ। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें आपके ग्लास के ट्रफ्स लगे हुए हैं और ऊपर एक कॉमन वाटर ट्यूब है। जब सन की रेज इन ट्रफ से टकराती है तो उसका फोकस इस वाटर ट्यूब पर हो जाता है और यहाँ से कोल्ड वाटर इंसर्ट होता है और क्योंकि सन की रेज यहाँ कंटिन्यू फोकस हो रही है तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ट्यूब पर। तो दूसरी तरफ से हमें स्टीम मिलती है जिसका यूज टरबाइन को रोटेट कराने के लिए किया जाता है। इसी तरह से सेकंड होता है सोलर पावर टावर। सोलर पावर टावर जो प्लांट होते हैं उसमें एक बड़ा टावर रहता है जिसके सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर सन की रेज को फोकस कराया जाता है। ये बहुत बड़े एरिया में बना होता है सोलर फॉर्म। इसमें ग्लास पैनल से हम सन की रेज को टावर के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर फोकस कराते हैं। फिर इसमें फ्लूइड को इंसर्ट कराया जाता है और वह फ्लूइड यहाँ से हीट लेके स्टीम में कन्वर्ट होता है जिससे कि टरबाइन को रोटेट कराया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से थर्ड होता है सोलर पॉन्ड। सोलर पॉन्ड में भी सन की रेज से वाटर को हीट अप किया जाता है और इससे फिर स्टीम प्रोड्यूस की जाती है और उस स्टीम का यूज टरबाइन को रोटेट कराने में किया जाता है जिससे जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये तीन तरह के सोलर थर्मल प्लांट होते हैं। तो सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सोलर सेल या पीवी सेल क्या होता है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट में यूज होती है वह सोलर सेल या पीवी सेल से ही मिलती है। तो सोलर सेल एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो पीएन जंक्शन डायोड होता है। यह सन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जो करंट इसमें मिलता है वह डीसी करंट होता है। और सोलर सेल में मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस अप्रॉक्स 0.5 टू 0.6 वोल्ट का होता है। यानी कि एक सिंगल सोलर सेल से या पीवी सेल से हमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलती है, जैसे कि 0.5 टू 0.6 वोल्ट। और ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हमें कई सारे सोलर सेल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट करना होता है जिससे कि हमें एक अप्रॉक्स 14 टू 18 वोल्ट की वोल्टेज प्राप्त हो जाती है। अब सोलर पैनल किस तरह से बनाते हैं?
किसी भी सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो सोलर पैनल होता है। सोलर पैनल को हम फोटोवोल्टिक सोलर पैनल भी कहते हैं। हम फोटोवोल्टिक जो बार बार टर्म यूज कर रहे हैं वह इस कारण से यूज किया जाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो सन के फोटॉन्स से प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए हम फोटोवोल्टिक सोलर पैनल या फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं। सोलर पैनल को कई सारे सोलर सेल्स को आपस में कनेक्ट करके बनाया जाता है क्योंकि एक सिंगल सोलर सेल से हमें बहुत ही लो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने बताया था 0.5 टू 0.6 वोल्ट मिलती है, और हमें डिजायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराने के लिए कई सारे सोलर सेल्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट करना होता है, जिससे कि हमें एक सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल मिलता है। अब कई सारे सोलर पैनल्स को जब हम आपस में कनेक्ट कराते हैं तो उससे हमें सोलर एरे मिलता है। तो आइए देखते हैं एक सोलर पैनल का कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है। तो एक स्टैंडर्ड सोलर पैनल में एक मेटल फ्रेम होता है जिसके अंदर सोलर सेल्स की लेयर लगी रहती है और ये सेल आपस में सीरीज में कनेक्ट रहते हैं और इनमें करंट को फ्लो कराने के लिए कॉपर मेटल की वायरिंग रहती है। सन रेज को रिफ्लेक्ट होने से रोकने के लिए सोलर पैनल के ऊपर ग्लास कवर चढ़ाया जाता है और इसमें ऊपर वाली साइड में और नीचे वाली साइड में पॉलीमर की शीट लगी रहती है जो कि सोलर पैनल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। और फ्रेम के सबसे नीचे एक बैकिंग मटेरियल रहता है जो कि सोलर सेल्स को भी सपोर्ट करता है और इसके साथ साथ किसी भी तरह के शॉक या वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है ताकि पैनल्स की हैंडलिंग आसानी से हो सके। तो अब हम देखेंगे सोलर सेल की वर्किंग किस तरह से होती है। सबसे पहले तो हमें सोलर सेल का स्ट्रक्चर देखना होगा। तो सबसे ऊपर इसमें ग्लास कवर होता है, नीचे एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, फिर डेप्लीशन जोन होता है, फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और नीचे सेल को सपोर्ट करने के लिए एक बैकिंग मटेरियल रहता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है सोलर सेल का। अब मैंने आपको बताया था कि सोलर सेल फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर काम करता है। फोटोवोल्टिक इफेक्ट को सबसे पहले ईयर 1839 में एडमंड बेकलर द्वारा डिस्कवर किया गया था और इन्होंने यह देखा था कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिन्हें सेमीकंडक्टर कहा जाता है और इनकी यह प्रॉपर्टी होती है कि अगर इन्हें सनलाइट में एक्सपोज किया जाए यानी कि इन पे सनलाइट पड़े तो ये इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं। तो देखिए, जब सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल पर सनलाइट के फोटॉन्स टकराते हैं तो यह सोलर सेल इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है यानी फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पर सोलर सेल के अंदर जो एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर है उसकी थिकनेस कम होती है यानी कि ये थिन लेयर होती है, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर है उसकी थिकनेस ज्यादा होती है यानी कि ये थिक लेयर होती है। अब यहाँ पर एन टाइप लेयर को इसलिए पतला रखा जाता है, थिन रखा जाता है, ताकि जो सनलाइट के फोटॉन्स हैं वो आसानी से इसको क्रॉस करके जो डेप्लीशन जोन है यहाँ बीच में यहाँ तक आ सके। देखिए, जो डेप्लीशन जोन होता है वो पीएन जंक्शन होता है और इसमें सिलिकॉन के न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। तो जब फोटोन एन टाइप लेयर को क्रॉस करके डेप्लीशन जोन तक पहुंचते हैं और सिलिकॉन न्यूट्रल मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इलेक्ट्रॉन्स और होल में टूट जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कई सारे सिलिकॉन के मॉलिक्यूल होंगे डिप्लीशन जोन में और इससे फोटॉन्स टकराएंगे तो यहाँ पर कई सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और नीचे की तरफ पी टाइप में कई सारे होल्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो जो ऊपर वाली एन टाइप लेयर होती है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो नीचे वाली पी टाइप लेयर होती है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी अभी कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी ये बस अपनी प्लेस पर इधर से उधर मोशन करते रहते हैं। तो इनको डायरेक्शन देने के लिए हम ऊपर एक कॉपर मेटल की वायरिंग करते हैं जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम इस मेटल वायर को एक सर्किट से जोड़ दें और इस सर्किट में एक लोड लगा दें तो इलेक्ट्रॉन इस मेटल पर अट्रैक्ट होके इस सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण यहाँ पर जो भी लोड लगा होगा उसमें करंट फ्लो होता है। और जब इलेक्ट्रॉन इस पूरे सर्किट को यहाँ से कंप्लीट करके दोबारा नीचे पी टाइप लेयर में आते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या होता है कि ये साइकिल चलती रहती है कि फोटॉन्स आपके डेप्लीशन जोन में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टकराएंगे, वह इलेक्ट्रॉन और होल में टूटेगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो जो कॉपर वायर है उस पर अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है
और उसके बाद इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए जो भी आपने लोड लगाया होगा उसमें करंट फ्लो होगा और फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए आपके पी टाइप जंक्शन में आते हैं और यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन हो जाती है। तो यही आपके सोलर सेल की वर्किंग होती है। तो सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट किस तरह से कार्य करता है, पहले तो इसके हम कंपोनेंट देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है सोलर पैनल। सोलर पैनल का काम मैंने बताया था कि इसका काम क्या होता है कि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और सोलर पैनल से मिलने वाली जो करंट होता है वो डीसी करंट होता है और सप्लाई को जब हमें ग्रिड में भेजना होता है तो हमें डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करना होता है और ये कन्वर्ट करने का काम करता है इन्वर्टर। ठीक है, तो इन्वर्टर का काम क्या रहेगा कि ये डीसी करंट को एसी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद एसी करंट को आगे मेन ग्रिड में भेजने के लिए इसको स्टेप अप करना होता है। तो करंट की वैल्यू को स्टेप अप कराने के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। कंट्रोलर का यूज इन्वर्टर को कमांड और कंट्रोल सिग्नल देने के लिए होता है कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाएगा, वह मेन पर्पस होता है कंट्रोलर का। अब कुछ पावर प्लांट में बैटरीज का यूज भी होता है। बैटरीज जितनी भी पावर प्लांट में एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। जो छोटे सोलर पावर प्लांट होते हैं उसमें हम बैटरीज का यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि बैटरीज की कैपेसिटी लिमिटेड होती है तो इसका यूज जो बड़े साइज के पावर प्लांट होंगे वहां पर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो बैटरी रहती है वो पावर प्लांट में ऑप्शनल रहती है। तो अब इसकी हम वर्किंग समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो सनलाइट जब सोलर पैनल पर पड़ेगी तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट के कारण जो सोलर पैनल है वो सनलाइट को डीसी करंट में कन्वर्ट करेगा। फिर ये डीसी करंट इन्वर्टर में जाएगा और यह इन्वर्टर डीसी करंट की फॉर्म को एसी करंट में चेंज कर देता है, क्योंकि हमें एक्सटर्नल पावर ग्रिड में भेजने के लिए एसी करंट रिक्वायर होती है। इसके बाद ट्रांसफार्मर का काम यह रहता है कि यह एसी करंट को स्टेप अप कर देता है ताकि वो एक्सटर्नल पावर ग्रिड में भेजने लायक बन जाए। और इसके साथ साथ कंट्रोलर आपका इन्वर्टर के साथ जुड़ा रहता है और यह कंटिन्यू इन्वर्टर को कमांड सिग्नल भेजता रहता है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाएगा और किस अमाउंट में करंट को कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफार्मर में एसी करंट भेजा जाएगा। और लास्ट में बैटरीज मैंने बताया था कि यह ऑप्शन रहता है। अगर छोटे पावर प्लांट हैं तो वहां पर एक्सेस एनर्जी को हम बैटरीज में स्टोर कर सकते हैं। तो यह ओवरऑल वर्किंग रहती है एक सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की। तो लास्ट में हम देख लेते हैं कि सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो जब पहला पॉइंट है कि जो फोटोवोल्टिक पैनल है उनसे हमें क्लीन और ग्रीन एनर्जी मिलती है, क्योंकि सोलर पावर प्लांट में किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है, तो इससे मिलने वाली एनर्जी क्लीन और ग्रीन एनर्जी है। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी नेचर के द्वारा सप्लाई हो रही है, तो इसलिए यह फ्री एनर्जी है और यह आसानी से उपलब्ध भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोलर एनर्जी अप्रॉक्स सभी जगह हमें अवेलेबल है कि जहां पर भी सनलाइट है वहां पर हम आसानी से सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल कर सकते हैं। सोलर पैनल का जो कॉस्ट है वो इस समय बहुत ही तेजी से कम होता जा रहा है और फ्यूचर में इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। सोलर पैनल की जो ऑपरेटिंग या मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है। सोलर पैनल में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, केवल ऐसे पैनल्स जो सन ट्रैकिंग मैकेनिज्म से जुड़े रहते हैं उनमें ही केवल मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स होते हैं। क्योंकि इसमें मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स बहुत ही कम हैं तो इसमें वेयर एंड टियर के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। नेक्स्ट, फोटोवोल्टिक पैनल पूरी तरह से साइलेंट होते हैं और इसमें किसी भी तरह की नॉइज उत्पन्न नहीं होती है, तो इसमें कोई भी नॉइज पोल्यूशन भी नहीं होता है। सोलर पैनल को हम आसानी से किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में भी इंस्टॉल कर सकते हैं या घरों की छत पे भी या जमीन पर भी बिना किसी रुकावट के इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। अब हम इसके देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। जो पहला डिसएडवांटेज है कि सोलर एनर्जी केवल हमें उसी समय मिल सकती है जब हमारे पास सनलाइट है। अगर नाइट का टाइम है, रात का समय है या क्लाउडी वेदर है या रेनी वेदर है, बरसात का समय है, तो हमें सोलर पावर प्लांट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है कि जो सोलर पैनल है
उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो डीसी होती है, लेकिन मेन ग्रिड में भेजने के लिए इसको एसी में कन्वर्ट करना